है तथा एक विपरीत दिशा से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 36 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है डायरेक्ट, जो अभी मैंने मेथड बताया था ना दूसरा वाला, वो x मान के, स्पीड को आप x मान लो, फिर फोड़ दो सवाल को। ठीक है, लो जी फोड़ते हैं भाई सवाल को। तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप सबको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये तो मैं हर सवाल में बताता हूँ आपको ना, डिस्टेंस पे ऐसे तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इनटू टाइम। आप देखो भाई लड़कियों की तो कोई लंबाई तो है नहीं, तो लंबाई केवल किसकी आएगी, ट्रेन की लंबाई आएगी। तो ट्रेन की लंबाई आ गई l बराबर स्पीड कितनी है, तो आप देखोगे जो ट्रेन है ना वो विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा से। तो लड़की की जो स्पीड है वो 3 है और ट्रेन की x है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर विपरीत दिशा में दोनों स्पीड जुड़ जाती है। किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 और टाइम कितना है, पहली वाली लड़की 36 सेकंड। ठीक है, तो ये 18 से कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36। चलो ये आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन पे क्या है, दूसरी कंडीशन क्या दिक्कत है, दूसरी कंडीशन पर जो दिक्कत है देखो क्या कर रहे थे, हाँ दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन में आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है और डिस्टेंस हो जाएगी l, स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 6 है ना, और विपरीत दिशा से आ रही है तो ये हो जाएगी x + 6। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, टाइम कितना दे रखा है 30। चलो जी ये हमने दोनों कंडीशन बना ली। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 18 से कट गया 2 बार, तो यहाँ 18 को हटा दूँ क्या मैं, अरे मिटा दूँ क्या, चलो दोबारा लिख देंगे। और ये कटेगा 6 एकम 6, 6 दूनी 18, 6 एकम 6, 6 3 बार कटेगा ना यार, और ये 30 कटेगा 5 बार। ठीक है, चलो तो हमारे पास L बराबर कितना आ गया, L बराबर आ गया x + 3 और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। और तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे L बराबर कितना आएगा, x + 6 और 25/3। ठीक है, कोई इश्यू थोड़ी है, कोई तकलीफ नहीं है, चल रहा है बराबर। चलो जी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ अब x को हटाना है, तो x बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा L/10 और ये इधर आके -3 हो जाएगा बराबर में x, और यहाँ से x कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3L/25 -6 बराबर x। अब दोनों x को हम क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं भाई, ये भी x और वो भी x। ठीक है, जो सीता आई थी वो भी x और जो राधा आई वो भी x। ठीक है, अरे सब कुछ x है यार इस दुनिया में, कोई भी अपना नहीं है। चलो जी, तो हमने दोनों x को क्या कर दिया, बराबर कर दिया भाई, तू भी x है वो भी x है और जो आएगी वो भी x। ठीक है, और जो जाएगा वो भी x, सब कुछ x। तो इसको इधर ले आते हैं वहीं उठा के, तो ये हो जाएगा L/10 माइनस ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -3L/25 बराबर क्या होगा, ये -3 उधर जाएगा, लो जी -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये -6 पहले से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, तो आप देखोगे एलसीएम आएगा 50। 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5L माइनस 25 का देंगे 2 तो हो जाएगा 6L बराबर 3 में से गया तो -3। सही लिया है ना, ये 5 और 25 2 6L। ठीक है, 5L माइनस का 6L कितना हो जाएगा, -L/50 बराबर है -3। माइनस से माइनस गयो तो L बराबर आ गयो 3 × 50 कितना आ जाएगा, 150 मीटर। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना है, 150 मीटर। लो जी 150 मीटर आ चुका है इस सवाल का आंसर, और ये था हमारी क्लास का आज का आखिरी सवाल, 150 मीटर। ठीक है, तो हमने इस तरीके से तो आपको बता दिया, फॉर्मूला लगा के 150 मीटर आएगा। अब आप उस तरीके से बताना जो मैंने बताया था ना। पहले तो आप क्या करोगे, ट्रेन की चाल निकालोगे, चाल के बाद में क्या निकालोगे, चलो आप तो मुझे चाल निकाल के बताओ, इसमें चाल निकाल के बताओ फटाफट।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नहीं तो मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। आप तो मुझे ट्रेन की चाल निकाल के बताओ कि ट्रेन की चाल कितनी आएगी, मास्टर साहब एक्स का मान निकाल के बताओ। अब आप ये मत करना कि सर एल का मान 150 है तो एल का मान 150 यहाँ पे पुट कर देते हैं और एक्स का मान निकाल देंगे। यहाँ पे एल का मान 150 रख दिया और एक्स का मान आ गया, ऐसे नहीं करना। अरे भाई ऐसे नहीं करना, वैसे करना है जैसे मैं बताता हूँ ना, वैसे गुणा करके, वैसे समझे ना। चलो वैसे निकाल के बताओ फटाफट, फटाफट निकालो जी, फटाफट फटाफट निकाल के बताओ मेरे दोस्त, कितना टाइम हो गया। हाँ अरे फटाफट, डेट कितना आया, नहीं आया क्या अभी तक? अरे इसे क्या कर रहे हो यार, एक्स का मान नहीं आ रहा तुम्हारा, एक्स का मान नहीं आ रहा तो एक्स कैसे आएगी मेरे दोस्त? एक्स नहीं आएगी, भूल जाओ बस, नहीं आएगी ना। अरे पापा नहीं आएगी, चलो मैं ही बता देता हूँ, देखो इसको साफ कर देता हूँ। लो जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड, स्पीड कितनी है उन दोनों लड़कियों की, तो आप देखोगे स्पीड, पहले वाली लड़की की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली की है 6 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे टाइम पहले वाली लड़की को पार करता है 36 सेकंड में और दूसरी वाली को 30 सेकंड में। अरे मैं चाहता तो ऐसे ही निकाल देता, बिना कुछ ऐसे किए, बिना मार कर गई, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है मेरे दोस्त, क्या करें अब। मार साहब की तरह बच्चे भी लल्लू है, मार साहब भी लल्लू, बच्चे भी लल्लू। तो देखो अब डिस्टेंस कितनी आएगी, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल देते हैं। आप बोलोगे सर 36 को 3 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 108 और 30 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा अच्छा 6 थी 18, 180 आएगा क्या? चलो जी, तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि लड़कियाँ जो है वो ट्रेन की विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों की दोनों ही। भाई पहली लड़की इधर जा रही है, दूसरी लड़की भी इधर जा रही है, दोनों लड़कियां समान दिशा में चल रही है, लेकिन जो ट्रेन है ना वो विपरीत दिशा से आ रही है, ट्रेन इधर से आ रही है। तो आप बोलोगे कि सर विपरीत दिशा में जा रही है, तो लड़कियां अगर खड़ी रहती यहाँ पर तो ट्रेन अपनी लंबाई चलती, लेकिन लड़कियां चल के यहाँ पे पहुँच गई। अब ट्रेन को इतनी दूरी कम चलनी पड़ेगी, ट्रेन को इतनी दूरी कम चलनी पड़ेगी। विपरीत वाले केस में क्या होता है, ट्रेन कम चलती है और समान दिशा वाले केस में ट्रेन ज़्यादा चलती है। ठीक है, इतना तो आपको पता लग ही गया होगा। तो यहाँ पे ट्रेन कम चलेगी तो आप बोलोगे सर L माइनस 108 और यहाँ पे ट्रेन की लंबाई L है तो L माइनस 180। ठीक है, तो चलो क्या, चलो कहाँ चलो। अब आप ये मत बोलना कि सर L का मान तो 150 मीटर है, 150 में से आप माइनस कर रहे हो 108, यहाँ पे 150 में से माइनस कर रहे हो 180, तो ये मत बोलना मेरे दोस्त। ठीक है, ये क्या एक तरीका है, मतलब शॉर्टकट तरीका है चाल निकालने का। ठीक है, तो आप ये इस पे मत जाना कि सर आप इसमें से माइनस कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब फालतू दिमाग मत लगाना। ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको वही सारा कुछ बताऊंगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये लगाओ वो लगाओ, ऐसे आएगी स्पीड। तो देखो, तो इनका अंतर कितना आ गया, तो आप बोलोगे कि सर इनका अंतर कितना आएगा, 100 में से 80 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 72 आएगा क्या? ठीक है 72 आ रहा है। तो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 72 आ रहा है और टाइम का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 6 की वैल्यू 72 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 का भाग दो ना, ये 12 पंचो 60, 12 6 72। तो ट्रेन की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की जो चाल आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की चाल कितनी आ गई मेरे दोस्त, 12 किलोमीटर पर आवर आ गई ना। चलो जी, तो हमने x का मान निकाल दिया। चलो अब यहाँ से देखो लंबाई भी निकाल के बता देता हूँ मैं आपको, लंबाई। चलो तो पहले वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो आप बोलोगे कि सर जो लड़की है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और जो ट्रेन आ रही है, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। और ये एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है, 36 सेकंड में। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हो जाएगी L, स्पीड कितनी है, विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, 12 और 3 15 और किलोमीटर को हमने उसमें चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना दे रखा है 36, 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 5 को 5, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 5 को 2 से गुणा करेंगे 10,
तो कितना आएगा 150 मीटर। तो आप चाहो तो ऐसे कर लेना और आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेना, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना भाई। मेरे पास में जितना भी ज्ञान था वो सारा मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि आप कौन सा ज्ञान उठाते हो और कौन सा ज्ञान बाहर फेंक देते हो।